हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू नोटिफिकेशन आया है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सीजन जज फिरोजपुर। पब्लिक नोटिस यहाँ पे आया हुआ है, जो यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे ये एप्लीकेशन जो इनवाइट करता है कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल्स एंड टू रिसेंट पासवर्ड साइज फोटोग्राफ आपका रहेगा विथ कंप्लीट बायोडाटा फॉर फिलिंग ऑफ द फॉलोइंग 40 पोस्ट ऑफ द क्लर्क ऑन एडोस बेसिक पे 40 पोस्ट यहाँ पे है एंड 7 पोस्ट स्टेनोग्राफी ग्रेड 3 के लिए ऑन एडोक बेसिक फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ और टिल द और भी जब रिक्वायरमेंट रहेगा तभी तक आप हो। चंडीगढ़ टिल यहाँ पे दिया हुआ है और लास्ट डेट रहेगा यहाँ पे 6 जून 2025 बिफोर 5 बजे। द क्वालिफिकेशन पे एंड अदर क्राइटेरिया टू फिल अप दिस पोस्ट आर एस जेंडर यहाँ पे नीचे दिया हुआ इन्फॉर्मेशन। सीरियल नंबर यहाँ पे 1 दिया रहेगा। नंबर नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे क्लर्क ऑन एडोस बेसिक फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ और टिल द रेगुलर अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द हॉनेबल हाई कोर्ट। टोटल पोस्ट 40 है। यहाँ पे अलग अलग कास्ट के हिसाब से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे कि पे स्केल दिया हुआ है, कंसोलिडेट मंथली सैलरी आपका रहेगा 29,200 इन व्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स क्लैरिफिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एज वेल एज हॉनेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। क्वालिफिकेशन चाहिए, किसी बैचलर डिग्री चाहिए और आर्ट और बैचलर ऑफ साइंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड पास चाहिए मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विथ पंजाबी इज एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए 10th में और आपका एज होना चाहिए 18 साल से 37 ईयर। सेकंड यहाँ पे सीरियल नंबर सेकंड पोस्ट है स्टेनोग्राफी ग्रेड 3 ऑन एडोक बेसिक वे फॉर 6 मंथ के लिए रहेगा और बढ़ा भी सकते हैं जब तक रिक्वायर्ड है। नंबर ऑफ द पोस्ट यहाँ पे 7 दिया हुआ है। अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पे स्केल यहाँ पे कंसोलिडेट मंथली सैलरी आपका रहेगा 29,200 और यहाँ पे देखा जाए तो ये विव ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्लैरिफिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एज वेल एज फ्रॉम हॉनेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ रहेगा। क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर ऑफ आर्ट बैचलर ऑफ साइंस और किसी भी यूनिवर्सिटी से और पास होना चाहिए 10th और आपके पास पंजाबी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। एज आपका रहेगा 18 साल से 37 साल तक। यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया है फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन एडोक बेसिक पे। यहाँ पे द डेटा फॉर रिटर्न इंग्लिश कंपोजिशन एंड जनरल नॉलेज आपके पास होना चाहिए एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंट टेस्ट आपको होएगा विल बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियली वेबसाइट। इस वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा और जो एप्लीकेंट रहेंगे विजिट करेंगे ऑफिशियली वेबसाइट पे रेगुलरली बेसिक पे आपको विजिट करना रहेगा। जो सेल भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कंसोलिडेट कैंडिडेट टू कीप देम अपडेटेड अबाउट द सेम आपको रोज़ यहाँ पे चेक करना रहेगा। यहाँ पे जैसे कि एग्ज़ाम कैसा रहेगा आपका 2 घंटे का रहेगा। सीरियल 1 सीरियल 2 दोनों 2 घंटे का रहेगा। सब्जेक्ट रहेगा आपका जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज और इंग्लिश कंपोजिशन दोनों 50-50 मार्क का रहेगा। टोटल 100 मार्क होता है और यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क रहेगा 1 जैसे कि 33% मार्क इन ईच सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। बट नो कैंडिडेट शेल बी कंसीडर्ड टू हैव ए क्वालिफाइड द टेस्ट अनलेस ही और सी ऑब्टेन 45 मार्क इन एग्रीगेट और बोथ द सब्जेक्ट। अगर दोनों में ही 40% मार्क आएगा तो कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बाद आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा ये सब दिया रहेगा। आपका स्पीड कितना रहना चाहिए ये सब दिया हुआ है। इंग्लिश में आपका स्पीड रहना चाहिए 80 WPM इन इंग्लिश में और यहाँ पे स्पीड रहना चाहिए कंप्यूटर में जैसे कि 20 WPM। इसके बाद जैसे आप नीचे आते हो आपको यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म में फिलअप करना रहेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको ये जो नोटिफिकेशन है आपको डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा और फॉर्म अप्लाई लिंक भी जैसे कि डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे क्लर्क और स्टेनोग्राफी का दोनों अलग अलग यहाँ पे आपको प्रोफॉर्मा देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्लर्क का निकाला हुआ है। प्रोफॉर्मा ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सीजन जज फिरोजपुर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन द
एड हॉसिक बेसिक कैटेगरी आपका क्या रहेगा, कौन सी कास्ट कैटेगरी का रहेगा, यहाँ पे लिखना रहेगा। आपका नेम, फादर, हस्बैंड नेम जो भी आपका रहेगा, अब यहाँ पे दे देना। परमानेंट एड्रेस दे देना, करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, और परमानेंट एड्रेस मतलब जो भी आपके आधार कार्ड पे रहेगा। अगर दोनों सेम रहेगा दोनों सेम फिलअप करना, अगर दोनों अलग अलग रहेगा दोनों अलग अलग फिलअप करना। डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन आपको क्या है, नेशनलिटी इंडियन सिलेक्ट करना। आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। आपके ऊपर कोई भी एफआईआर क्रिमिनल केस चल रहा है तो यहाँ पे लिखना रहेगा।